वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरे जुलाई मंथ 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों के राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करेंगे। सभी प्रश्न चुन चुन कर डाले गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हर रोज आपको करंट अफेयर्स की क्लास देती है। उन्हीं में से टॉप वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे जुलाई मंथ 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो आपके सामने उपस्थित है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको नहीं मिलेगी। इसकी जगह ये पूरे जुलाई 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों का आपको रिवीजन करना है। बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो देखना है और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। बाकी जो भी हमारे मंथ के जो वीडियो है, जैसे जून के, अप्रैल के, जनवरी के, तो आप हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है स्पेशल मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स, उसमें जाके देख सकती हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहां बनेगा? राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहां बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर में बनेगा। अभी कहां पे? उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर बनेगा। और चौथा है, एक जयपुर में है, एक अजमेर में है और तीसरा खेल ग्राउंड उदयपुर में और चौथा उदयपुर में स्थापित होगा। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का मतलब है कृत्रिम घास लगाकर इस प्रकार का स्टेडियम बनाया जाएगा। जिस प्रकार प्राकृतिक घास उखड़ वगैरह जाती है, तो ये न तो घास वगैरह उखड़ेगी और एकदम स्टेडियम कृत्रिम रूप से तैयार हो जाएगा। राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? हाल ही में राजस्थान के किस नेता को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है गोविंद सिंह डोटासरा। और गोविंद सिंह डोटासरा को शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे राजस्थान के वर्तमान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री, वर्तमान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। और यह भी ध्यान रखना, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री है इनके पास। ये कैबिनेट मंत्री नहीं है बल्कि स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2 सालों से कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा से समायल प्रोजेक्ट है शिक्षा वाणी, देववाणी, किसी के माध्यम से देव दर्शन, इनके माध्यम से इन्होंने जो शिक्षा घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है राजस्थान के अंदर, उसके लिए इन्हें इलेट्स वर्ल्ड ऑफ द ईयर लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो लक्ष्मणगढ़ सीकर। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी कहाँ शुरू की जाएगी? राजस्थान की पहली बालक हॉकी जनजातीय एकेडमी कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका उत्तर आ जाएगा उदयपुर में। चाहे बालक हो चाहे बालिका, दोनों ही हॉकी एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उदयपुर के अंदर स्थापित। देखो, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। क्यों? रोज सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। जो विद्यार्थी नए हैं वो ध्यान रखना, जुड़ जाइए, क्योंकि करंट एक ऐसी चीज है जिसको हर रोज पढ़ने से तैयार होती है। डेली अपडेट रहोगे तो ही आपको करंट पढ़ पाओगे, वरना आपने, आपका पेपर है किसी भी महीने में, आपने कह दिया 15 दिन पहले मैं करंट पढ़ूंगा और मैं क्वेश्चन सही कर दूंगा, उसके कभी क्वेश्चन सही नहीं होते। ध्यान रखना, निरंतर अध्ययन करना पड़ता है। और इसके लिए हमारी सुबह 7 बजे क्लास आती है। सिर्फ 15 मिनट की क्लास आती है। 7 बजे, सुबह 7 बजे 15 मिनट की क्लास आती है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो भी नए विद्यार्थी हैं और जो लगातार जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन्हें तो पता ही है। और अभी आपको सर्स बोर्ड डेयरी का पेपर हुआ था, मैंने आपको बताया था। अभी एक क्वेश्चन पूछा था, जोधपुर के जो भी वर्तमान सीएम है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सीधा सीधा जो विद्यार्थी रोज अपडेट हो रहा है उसे तो पता है, सरदारपुरा जोधपुर उनका विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बजट 2021-22 में एक क्वेश्चन किया था। सरकार ने घोषणा की थी कि कितने कोर्ट खोलने की नई घोषणा की है, जो सेशन कोर्ट वगैरह है उनके अंदर, तो 48 की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में है और ये बजट में आपको करवा चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रोज अपडेट रहे। इसके लिए सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स देखना नहीं भूले। हमारी खासियत है, देखो, सुबह 7 बजे करंट, उसके बाद में संडे को वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, और उसके बाद में 6 महीने का, 3 महीने का टेस्ट आपको उपलब्ध होता है। तो बार बार एक ही क्वेश्चनों को, अब इस क्वेश्चनों को आप चौथी बार रिवाइज कर रहे हो। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? अब आप लगभग 4 बार इसको पढ़ चुके हो, 5वीं बार ये पढ़ रहे हो। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। किसको पछाड़ा है? अभी हाल ही में झारखंड जो प्रथम स्थान पे है उसको था। ये स्मार्ट सिटी मिशन जिसकी शुरुआत जून 2015 को हुई थी, सो राजस्थान के 4 शहरों में
भारत में 100 शहरों को शामिल किया गया। 4 शहर राजस्थान के याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, ये 4 शामिल हैं। और टोटल 100 में से पहली सिटी है भुवनेश्वर और लास्ट है शिलोंग, मेघालय। तो इनको याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। अब हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग जारी हुई है, तो इसमें टॉप पे कौन रहा है? हमारा राजस्थान 1 नंबर पे रहा है। देखो, इस स्मार्ट सिटी को बनाने में, निर्माण कार्यों में, विकास करने में, संरक्षण करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में टॉप पर कौन सा शहर है? देखो, 100 रैंकिंग जारी है, उसमें राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन हमारे राजस्थान की 4 सिटियां हैं। कौन सी? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। इन चारों सिटियों में टॉपर पे कौन रहा है? तो उदयपुर है, वो टॉप पे रहा है। उदयपुर टॉप पे रहा है और 5वां स्थान उदयपुर को मिला है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाएगा, स्मार्ट सिटी मिशन कौन से शामिल है, कौन सी रैंकिंग रही है। क्योंकि आने वाले एसआई, कॉलेज लेक्चरर, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, इन एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जयपुर के शिल्प गुरु है इंदर सिंह को ने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया। ये मीनाकारी से संबंध रखते हैं, और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला, महारी लाडो योजना के तहत किस जिले की बेटियों को रणथंभौर नेशनल पार्क में फ्री सफारी करवाई जाएगी? मारी लाडो योजना के तहत किस जिले की बेटियों को? तो रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर ने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन राजस्थान के किस जिले में आईटीआई स्थापित करेगा? महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड जो कॉर्पोरेशन है, वो राजस्थान के जोधपुर में आईटीआई स्थापित करेगा। मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिमंडल 2.0 में राजस्थान के कौन से, राजस्थान कोटे से किस मंत्री को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना गया है? तो नाम ये याद रखना, ये पेपर में पक्का आएगा, क्योंकि जब मंत्री परिषद का निर्माण किया गया था, तो राजस्थान के एक मंत्री का नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो जोधपुर से संबंध रखते हैं, इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, श्रम मंत्री बनाया गया। श्रम जो रोजगार मंत्री हैं, वो पद इन्हें दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राजस्थान से ये। अगला, राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो आधुनिक सुविधा युक्त जो एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा? कोटा के अंदर, क्योंकि कोटा बूंदी से सांसद है कौन? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी ने खुद, जो हमारे नए परिवहन व उड्डयन मंत्री हैं कौन? ज्योतिराव सिंधिया, उनसे मिलकर बात किया कि कोटा में आधुनिक तरीके का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। कोटा में घोषणा हुई है। हाल ही में राजस्थान का मुख्य आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान का मुख्य आयकर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टी टोन सिंह। किसको? टी टोन सिंह को राजस्थान का नया मुख्य आयकर नियुक्त किया है। पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पर्यटन विभाग द्वारा शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। कहाँ पे? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारी पीडीएफ चाहिए, आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, ये देखिए 1000 प्लस मुख्य तथ्य सहित राजस्थान करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, जनवरी से जून 2021 के। इसमें समाहितर सबसे बड़ी बात देखिए, 1000 प्लस मुख्य तथ्य सहित अब की बार हमने क्वेश्चन आंसर और मुख्य तथ्य, जैसे अब आपको मुख्य तथ्य बताते हैं, उस प्रकार इसमें समाहित किया गया है। इसके अलावा ये 2021 की हो गई, 2020 की, 2019 की, और योजना, पुरस्कार, खेल, ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको 8094496272 पे 100 रुपये पे करनी है। 100 रुपये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सभी व्यवस्था इस पे करने के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखना, ये जो मंथ है ना, जनवरी, फरवरी, सबकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी एक साथ, और उनका प्रिंट आप निकलवा सकते हो। तो ये बहुत खास है। पटवार, एसआई, कॉलेज लेक्चरर, वनपाल, वन रक्षक, इन राजस्थान पुलिस की आगे वैकेंसी आएगी, बीएसटीसी, पेटेट, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत खास है। तो 8094496272 पे 100 रुपये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कीजिए, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कीजिए, जो शानदार और एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना बनाई जा रही है टाउनशिप योजना, उसको क्या नाम दिया है? मेरा घर मेरा स्वर्ग। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर केंद्रीय नितिन गडकरी को बनाया गया है, उन्हें कब लॉन्च किया था? यानी खादी प्राकृतिक पेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बनाया गया है। उन्होंने इसे कब लॉन्च किया था? 12 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था और अभी जुलाई के अंदर इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यानी प्राकृतिक जो पेंट रंग बनाया जाता है गाय के गोबर से बनाया जाएगा दीवारों पे करने के लिए। राजस्थान के क्रिकेटर पंकज सिंह ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बहुत खास है, बहुत लंबे समय तक ये राजस्थान से क्रिकेट खेले हैं पंकज सिंह और हाल ही में इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मैच तो इन्होंने एक दो ही खेले, ज्यादा नहीं खेले। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। अभी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। और रणजी ने बहुत सारे रिकॉर्ड इनके बनाए हुए हैं। पीसीपीएनडीसी की मुखबिर योजना के तहत मुखबिर को अब कितनी राशि मिलेगी? लगा लेना स्टार, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पीसीपीएनडीटी या डीसी योजना के तहत मुखबिर को अब 3 लाख रुपए मिलेंगे। पहले 2.5 लाख रुपए देते थे 3 किस्तों में, अब जो मुखबिर होंगे उनको 3 लाख रुपए 2 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। अगला, हाल ही में किस जिले में आहू और चमली नदियों के पानी के का संगम किया गया है? हाल ही में किस जिले में आहू और चमली नदियों के पानी का संगम किया गया है? तो याद रखना झालावाड़ जिले में, क्योंकि आहू नदी के पानी को व्यर्थ न जाए और चमली नदी जो सूखी पड़ी थी उसके पानी को उपयोग में लिया जाए, इसलिए इन दोनों का संगम किया गया। कहाँ पे? झालावाड़ में। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन करने की घोषणा की है? हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन करने की घोषणा की है? 2500। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में न्यायालय कोर्ट पूछे गए थे तो 48 स्थापित किए जाएंगे सरकार के द्वारा और ये क्वेश्चन 2500। साइबर क्राइम पर नियंत्रण करने के लिए 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की अनुमति मुख्यमंत्री ने कहा दी है? साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए किन 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है? तो भरतपुर और जोधपुर में दी है। कहाँ पे? भरतपुर और जोधपुर में दी है। राजस्थान का पहला साइबर थाना का पुलिस थाना कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी हर जिले में साइबर थाना स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया गया? खादी और ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा बांस की खेती हेतु प्रोजेक्ट बोल्ड प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया गया? उदयपुर में चलाया गया। ध्यान रखना, एक और है, एक और मरुस्थल के क्षेत्र में भी शुरुआत हो चुकी है, तनोट जैसलमेर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ये तो है प्रोजेक्ट बोल्ड बांस की खेती हेतु, ये तो उदयपुर के अंदर अलग है। दक्षिणी राजस्थान में तो है ही बांस, लेकिन मरुस्थल के अंदर पश्चिमी राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा के सारे है वहां भी बांस का पौधारोपण किया जाएगा। अगर वहां इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बांस उपयोगी होता है तो वहां पे हरियाली के लिए और इस मरुस्थलीय को रोकने के लिए बांस का उपयोग किया जाएगा। वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन है आगे बताऊंगा मैं। डॉक्टर कीर्ति भारती को रियल शेरनी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है, इनका संबंध किस जिले से है? डॉक्टर कीर्ति भारती को रियल शेरनी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है, इसका संबंध जोधपुर जिले से। कहां से? जोधपुर। उनके पूरे तथ्य मैं आपको हर रोज सुबह 7 बजे की क्लास में बता चुका हूं। राजस्थान में लोकायुक्त के जांच के दायरे में किन्हें लाने का निर्णय लिया है? राजस्थान में लोकायुक्त के जांच के दायरे में किन्हें लाने का निर्णय लिया है? पंच और सरपंच को। किसको? पंच और सरपंच। और अब आपको पता होगा जो रोज करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, हमारे राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? वर्तमान लोकायुक्त कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, जो कि फास्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में सीधा सीधा पूछा जाएगा। राजस्थान सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु कोटा में कितने एकड़ भूमि निःशुल्क देने का निर्णय किया है? ये देखिए, एकड़ भूमि कोटा यानी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी आधुनिक तरीके का एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए सरकार ने 1250 एकड़ जमीन निःशुल्क देने की घोषणा कर दी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी। राज्य में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास हेतु बाल मित्र ग्राम किस स्तर पर बनाए जाएंगे? राज्य में भिक्षावृत्ति करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पुनर्वास हेतु बाल मित्र ग्राम बनाए जाएंगे संभाग स्तर पर। ये भी ध्यान रखना। देखो, आपको पता है हर रोज आपको क्लास मिलती है, 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन रोज मिलते हैं। और पूरे मंथ के अगर आप देखो तो लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 से अप हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में
200 के अंदर से छांट कर 100 क्वेश्चन आपको दिए, तो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस बात की जानकारी रखनी है और लास्ट तक वीडियो देखना है जरूर, ताकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो सही आपके माइंड में बैठ जाए। राजस्थान के कितने करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दे दी है? राजस्थान में कर्मचारी कल्याण कोष का गठन की तैयारी हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। कितने हजार करोड़ का ये गठन होगा? तो 3000 करोड़ का, 3000 करोड़ रुपए के कर्मचारी कल्याण कोष के गठन को मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और भारत का 52वीं बाघ परियोजना में शामिल अभ्यारण्य कौन सा हो गया? ये हमारे राजस्थान का रामगढ़ विषधारी बूंदी, रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व हो गया और राजस्थान का चौथा हो गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। 17 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत के किसान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इसमें आपको तो प्रति माह 1000 रुपए दिए गए, यानी 60% सब्सिडी होगी और पूरे साल के देखें तो 12 माह के 12,000 रुपए हो जाएंगे। कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी। इस जिले में राजस्थान का पहला एलसीएनजी स्टेशन शुरू किया गया है? तो जोधपुर जिले में राजस्थान का पहला एलसीएनजी स्टेशन शुरू किया गया है। राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ से भी लंबी दीवार बनेगी और शुरू भी हो चुकी है? कुंभलगढ़ जो दुर्ग के प्रकोटे की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है, जिसको हम भारत की महान दीवार कहते हैं, लेकिन इससे भी लंबी दीवार बन रही है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर इसकी दीवार, इसकी लंबाई होगी 40 किलोमीटर। वन और पर्यावरण के क्षेत्र में पशुओं यानी जानवरों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है। राजस्थान से ओलंपिक में जाने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? राजस्थान से ओलंपिक में जाने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ओलंपिक में कौन पदक लाता है वो बड़ी बात है। अब तक आपको पता 2 पदक हमारे हैं, मीराबाई चानू और पीवी संधू के द्वारा अब तक 2 पदक आए हैं। देखिए आगे क्या होता है, किस प्रकार लगातार चल रहा है। देवेंद्र झाझड़िया जी भी हमारे गए हैं, सुंदर सिंह गुर्जर भी है, अवनी लेकरा पैरा ओलंपिक भी गए, अभी पैरा ओलंपिक का खेल भी होने वाला है। तो 5 लाख रुपए गए है ना, उनको दिए, जीत के लाएंगे तब तो आपको पता है। अगर कोई गोल्ड लेके आएगा तो 3 करोड़ रुपए, कोई सिल्वर लेके आएगा उसे 2 करोड़, अगर कोई चांदी या कांस्य लेके आता सॉरी 1 करोड़ रुपए सरकार ये इनामी राशि देगी। लेके आएंगे तब की बात है। ब्रज भाषा अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका ब्रज शतदल के महात्मा गांधी विशेषण का विमोचन किसने किया? ब्रज भाषा अकादमी जो जयपुर के अंदर, ध्यान रखना, त्रैमासिक पत्रिका है, इसका नाम याद रखना, ब्रज शतदल के महात्मा गांधी विशेषांक का विमोचन किया डॉक्टर बीडी कल्ला ने। किसने? डॉक्टर बीडी कल्ला, जो हमारे राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री हैं, जो हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं, डॉक्टर बीडी कल्ला, बुलाकी दास कल्ला। निम्न में से पेट्रोलियम उपनिदेशक कार्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? निम्न में से पेट्रोलियम उपनिदेशक कार्यालय की स्थापना जोधपुर जिले के अंदर की जाएगी। राजस्थान में राज्य स्तरीय फिनटेक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में राज्य स्तरीय फिनटेक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में स्थापित होगा। राजस्थान में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर वाटर पुलिस तैनात की जाएगी? हॉटस्पॉट का मतलब जो जोखिम भरे क्षेत्र है ना, जहां सबसे ज्यादा पानी में डूबने का खतरा रहता है, उस क्षेत्र में वाटर पुलिस तैनात की जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 क्षेत्रों में। मैंने आपको बताया था सरिस्का है, मसीता वाली है, हनुमानगढ़ है, इसके अलावा 12 का एक क्षेत्र है, माही नदी का जो माही बजाज सागर बांध है, यानी इस प्रकार के 10 क्षेत्र मैंने आपको बताए थे जहां पे वाटर पुलिस तैनात की जाएगी। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि योजना कौन सी है? यानी राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार दीर्घावधि एक योजना लेके आई है, उस योजना का नाम है राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान रोड विजन 2025 उसका नाम है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने प्रदेश भर में श्रमिक पंजीयन अभियान का शुभारंभ किया, किस नाम से किया गया? हमारे राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री हैं टीकाराम जूली ने प्रदेश भर में श्रमिक पंजीयन अभियान शुरू किया गया। यह किस नाम से? निर्माण नाम से शुरू किया गया है।
राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। राजस्थान में छठे वित्त आयोग को अभी राज्यपाल ने मंजूरी दी है। ध्यान रखना, मंजूरी कौन देता है? राज्यपाल ने मंजूरी दी है। इससे पहले 5 वित्त आयोग क्लियर हो चुके हैं 1995 से लेकर और 2020-21 तक, यानी ठीक है। अब नया बन गया 21 में और इसके अध्यक्ष बने हैं प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं। लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी इसके सदस्य बने हैं। और पांचवें कौन थे? पांचवें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर ज्योति किरण थी। राजस्थान में किस नहर परियोजना पर फुहारा पद्धति द्वारा संचालित सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है? यानी राजस्थान की कौन सी नहर परियोजना है जिसमें फुहारा पद्धति से नहीं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई की गई और इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है? वो है नर्मदा नहर परियोजना। याद रखना, नर्मदा नहर जो है इससे राजस्थान के 2 जिलों जालोर और बाड़मेर को सिंचाई होती है। पहली बार 2008 में यह पानी पहुंचा था। और बड़ी बात, जालोर और बाड़मेर से भी पूछे कि सबसे ज्यादा सिंचाई पेयजल किसको मिलता है, लाभ कौन किसको मिलता है? जालोर को मिलता है। और नर्मदा नहर परियोजना यानी नर्मदा नहर की राजस्थान में जो लंबाई है वो 74 नहर किलोमीटर है। हाल ही में चर्चित सामोद हनुमान मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? हाल ही में चर्चित सामोद हनुमान मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जयपुर जिले में है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित हुआ है। राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया है। पहला कहाँ पे है? पहला भीनमाल जालोर सुंदा माता मंदिर है। दूसरा कहाँ पे है? इच्छा पूर्ण करणी माता उदयपुर में है। तीसरा सावित्री माता अजमेर में। और चौथा अब इसे संचालित किया जा चुका है, शुरू हो चुका है। भारत की दूसरी व राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? भारत की दूसरी व राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर में स्थापित की जाएगी राजस्थान भारत की दूसरी व राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी। पिठूजा क्षेत्र राज्य के किस जिले में है जहां उद्योग इकाइयों से निकलने वाले उच्छिष्ट से कास्टिक रिकवरी संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता किया गया है? पिठूजा क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है जहां औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो उच्छिष्ट कास्टिक है उसको रिकवरी किया जाएगा दोबारा, और इसके लिए किस कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये पिठूजा क्षेत्र कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो इसका नाम है राजस्थान किसान जैविक ऐप और ये हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विकसित किया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 कब लॉन्च की गई? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 कब लॉन्च की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी नवीन महिला नीति 11 अप्रैल 2021 को। कब? 11 अप्रैल 2021 को। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो जो न्यूक्लियर पावर गैलरी है उसकी जो स्थापना की जाएगी तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में की जाएगी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं 2-3 बार रिपीट करवा चुका हूँ, फिर यहाँ पे मैंने करवा दिया। भोजासर झुंझुनू, क्योंकि एसआई के अंदर यहाँ से क्वेश्चन, पटवार से यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से आ सकता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाया जाता है, उस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार भोजासर झुंझुनू पंचायत को मिला। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्य संवर्धन क्षेत्र में योगदान प्रचलित कितना है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा के जो विद्यार्थी हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बात यहाँ पे किसकी की जा रही है? प्रचलित कीमतों पे। तो प्रचलित कीमतों का उत्तर हो जाएगा 45.43%। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के पीठाधिकारी बने हैं। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के पीठाधिकारी कौन बने हैं? तो संत सज्जन राम बने हैं। कौन है? संत सज्जन राम। किनकी मृत्यु हुई थी? आचार्य हरि नारायण शास्त्री की मृत्यु के बाद संत सज्जन राम जी बने हैं। राजस्थान से कितने खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे नहीं जाए जा चुके हैं? तो 8 खिलाड़ी। कितने? 8। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है? आपको पता है राजस्थान में पहले राज्य स्तरीय जो खेल हुए थे जयपुर के अंदर,
उसके बाद सरकार ने एक बजट में घोषणा की कि हम ग्रामीण स्तर पर भी ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाएंगे, लेकिन ये कोरोना की वजह से ये खेल हो नहीं पाए। तो अब इसके अंदर क्या है, शूटिंग बॉल और खो खो को शामिल किया गया। किसको? शूटिंग बॉल और खो खो को भी शामिल किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान स्थिर कीमतों पर कितना रहा? सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान स्थिर कीमतों पे कितना रहा? तो स्थिर कीमतों में अलग है, प्रचलित कीमतों में अलग है। प्रचलित कीमतों में तो 45.43, स्थिर कीमतों में 42.40। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस प्रस्तावित हुई है? भाई बजट के क्वेश्चन सारे पढ़ के चला जाना, मैंने स्पेशल बजट पर वीडियो बना रहा है, आप सर्च कीजिए राजस्थान बजट 2021-22 बाई नानक क्लासेज, भी बजट के क्वेश्चन पढ़ जाना, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। इतना और बता देता हूँ, ढंग से पढ़ लेना अच्छे तरीके से। राजस्थान बजट बाई नानक क्लासेज लगा देना। और मैं आज आपको टेलीग्राम पे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से भी लेना। और उस टेलीग्राम में बजट के लिए वो स्पेशल डाल दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देखना, बहुत खास है आपके लिए। सबसे ज्यादा जो राशि प्रस्तावित की गई है सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर। राजस्थान की किस मिल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया है? राजस्थान की किस मिल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, भवानी मंडी, झालावाड़। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में पायलट परियोजना के तहत राज्य के कितने उत्पादों को शामिल किया गया है? नहीं, हर एक जिले का एक उत्पाद शामिल किया गया है। उसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के 2 शामिल हैं, एक तो मकराना संगमरमर नागौर और दूसरा ब्लू पोटरी जयपुर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले के 3 ब्लॉक में 690 मिलियन से अधिक स्टोन भंडारों की खोज की है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? सुंदर कांति जोशी महिला, जो महिला क्रिकेटर हैं उनको, तो प्रियंका शर्मा को 2020-21 का प्रदान किया गया। बॉलीवुड में खिलाड़ियों पर बायोपिक बनने में राजस्थान की किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनी? यानी बॉलीवुड के खिलाड़ियों पर बायोपिक बन रही है, तो हमारे राजस्थान के भी एक खिलाड़ी है जिसपे बायोपिक बनेगी, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी। उनका नाम है भक्ति शर्मा। क्या नाम है? भक्ति शर्मा। उदयपुर की जलपरी जिन्हें कहा जाता है, उनपे बनेगी। दिसंबर 2020 तक राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? दिसंबर 2020 तक राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। टारगेट है 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में कितनी सूचनाएं उपलब्ध है? राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में कितनी सूचनाएं उपलब्ध है? 277। कितनी? 277। 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 है। राजस्थान के नए जेल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, हाल ही में नियुक्ति हुई है। राजस्थान के नए जेल महानिदेशक बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह, ये भूपेंद्र कुमार दत्त को बनाया गया है। किसको? भूपेंद्र कुमार दत्त को। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्म दिवस मनाया गया। वे राजस्थान के कौन से राज्यपाल? अब इसी जुलाई महीने में कलराज जी मिश्र का जन्म दिवस मनाया गया, तो खास है हमारे राजस्थान के प्रथम, राज्य के प्रथम नागरिक कलराज मिश्र, क्योंकि प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, तो उनका जन्म दिवस आया तो हमने उसका चर्चा की थी। वे राजस्थान के 21वें राज्यपाल है। कौन से? 21वें। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत कब से की गई? यानी कब से की जाएगी? तो 2 अक्टूबर 2021 से की जाएगी, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग। राजस्थान के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया अब तक कितने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? राजस्थान के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया और अब टोक्यो ओलंपिक गए हुए हैं, जरूर वहां से गोल्ड मिलेगा उन्हें। कितने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 2020-21 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 2020-21 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 90.05 करोड़। राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित होगी? इसको 2 स्टार लगाना, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में जो भी घोषणा हुई ना, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी स्थापित होगी, जोधपुर के अंदर स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ये फिर बताता हूँ, लास्ट 6 मंथ जनवरी से जून 2021 की हमारी करंट अफेयर्स की PDF उपलब्ध है।
1000 प्लस मुख्य तथ्य सहित क्वेश्चन ये प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 8094496272 इस नंबर पे आपको फोन पे करने हैं 100 रुपए। 100 रुपए हमारा चार्ज है पीडीएफ का, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और इसी नंबर पे करने के बाद इसी नंबर से व्हाट्सएप से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। खास बात 2021 की मिलेगी, 2020 की मिलेगी, योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, बजट, आर्थिक समीक्षा, उनके भी आपको पीडीएफ इसके साथ फ्री में प्राप्त होंगी। अगला, भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा जाएगा? भीलवाड़ा के जो राजकीय महाविद्यालय है बिजोलिया जिसका नाम है वो विजय सिंह पति के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जिले से है? पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, ये राजस्थान के झालावाड़ जिले के। दोस्तों सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखना नहीं बोले, रोज 7 बजे आती है। इसलिए जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि आपको रोज सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की अपडेट से रूबरू करवा सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स के सर्वे में रिसर्च प्रकाशन में राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो हमारे राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय है बांद्रा सिंदरी किशनगढ़ अजमेर, उसने प्रथम स्थान हासिल किया है। राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराने की घोषणा की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराने की घोषणा की है? तो सभी को, प्रतियोगी परीक्षा जो देने जाएंगे परीक्षार्थी, अब ध्यान रखना जो भी आप पेपर देने जाओगे इसकी घोषणा सरकार ने कर दी है। आपके प्रवेश पत्र में बाकायदा उसमें एडिट होगा। जैसे आज आपका पेपर है 9 तारीख को, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, 3 दिन आप फ्री होंगे, ध्यान रखना। तो इसका जरूर तो रखना क्योंकि सरकार की योजना है, लेकिन हमें जागृत होना जरूरी है। सरकार ने बहुत सारी योजना चल रखी है, पेंशन के मामले में, बीमों के मामले में, हर प्रकार की, लेकिन हमें जागरूक होना चाहिए। हम शिक्षित होते हुए भी जागरूक नहीं, अनपढ़ की तरह काम करते हैं। हमारे पास, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है हमें क्या करना है। तो जागरूक होइए, सब जो भी सरकार की योजना होती है उसका निस्वार्थ और सही रूप से, कानूनी रूप से फायदा उठाइए तो आपको फायदा होगा। तो साक्षात्कार के लिए, युवा एम्बेसडर के लिए, सबके लिए ये निःशुल्क होगा। राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है? तो राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत 153 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है। राजस्थान बजट 2021-22 में ग्रामीण विकास पर कितने प्रतिशत व्यय किया जाएगा? राजस्थान बजट 2021-22 में जो ग्रामीण विकास है उस पे कितना खर्च किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12.05%। अब याद रखना सबसे ज्यादा होगा जो सामाजिक और समुदाय सेवा है उस पे 52.19%। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधे प्रतिशत में पूछेंगे। आपसे पूछे विद्युत में तो 14.32% विद्युत में होगा, यातायात में 6.01% होगा, कृषि में 7.42% होगा और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण में 3.03% होगा। ये सारे आंकड़े पेपर में किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले एकलव्य और मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य बताइए। देखो, एकलव्य जो दिया जाता है छात्र को दिया जाता है और मीरा पुरस्कार छात्रा को दिया जाता है, दो चीज ये। सारे उत्तर इसके सही है। पुरस्कार 10वीं और 12वीं में राज्य और जिला स्तर पर अगर टॉप रहती छात्र छात्राओं को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को दिया जाता है और मीरा पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को दिया जाता है। राशि देख लो, 21,000 रुपए और 11,000 रुपए, यानी एकलव्य में तो 21,000 है और मीरा पुरस्कार में 11,000 रुपए है। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में सीधा छपेगा, ध्यान रखना। 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वर्मा को इनकी रचना तस्लीमा संघर्ष साहित्य के लिए दिया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया है। ईज ऑफ लिविंग यानी रहने के आधार पर राजस्थान का सबसे अच्छा शहर जोधपुर को माना गया है। अगला, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में नगर निगम क्षेत्र में राजस्थान में सबसे अच्छा शहर माना गया है। नगर निगम में उदयपुर। दोस्तों पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको उपलब्ध हो जाएगी। हाल ही में जैसलमेर का देवीकोट चर्चा में क्यों है? हाल ही में जैसलमेर का जो देवीकोट है वो चर्चा में क्यों है? तो याद रखना, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। देवीकोट का एक देवीकोट गांव है, वहां पे सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, क्योंकि जैसलमेर, जोधपुर और इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
राजस्थान में 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए? ये मथुरा दास माथुर का अवार्ड का मतलब है राजस्थान में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। और जो 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड देंगे वो प्रयुक्त सभी अशोक मेनारिया, हितेश पटेल और साहिल भास्कर तीनों को दिया जाएगा, या सीनियर वर्ग में या जूनियर वर्ग में और सब जूनियर वर्ग में। ऊर्जा विभाग की योजना व विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया, इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना होगा? यानी ऊर्जा विभाग की जितनी भी योजनाएं और विकास कार्य उनका शुभारंभ किया गया, उसमें राजस्थान सरकार का होगा हिस्सा 30%। 30% राज्य सरकार का, 40% केंद्र सरकार का और 30% है वो किसान का होगा। भारत के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो एक आईएएस अधिकारी थे, वैष्णव का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ और अब वर्तमान में हमारे रेल मंत्री और आईटी विभाग के मंत्री बन चुके हैं। राजस्थान के किस अभयारण्य को नई दिल्ली में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस अभयारण्य को दिल्ली में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन? तो रणथंभौर। रणथंभौर कहां पे? सवाई माधोपुर में। राजस्थान के पूर्व सांसद पारसाराम मेघवाल का निधन हो गया, उनका किस संसदीय क्षेत्र से संबंध था? पारसाराम मेघवाल जी कांग्रेस से थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो जालोर सिरोही, जिनका संबंध भुट्टा सिंह का भी था यहाँ से। जैविक कृषि में उन्नत कार्य करने हेतु वर्ष 2020 का हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2020 का हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड किसको? रतनलाल डागा को दिया गया। इससे पहले किसको मिला था? सुरेंद्र अवाना को। हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट वुमेन अवार्ड जीता है डॉक्टर आरती बजाज। मिस दिवा राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता है? मिस दिवा राजस्थान 2021 का खिताब कशिश चौधरी ने जीता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सर्वेवता 4 में देश के 70 शहरों में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सीरो सर्वे 4 में देश के 70 शहरों में राजस्थान के 3 जिले शामिल। और बता देता हूँ दोस्तों, हमारी सुबह 7 बजे तो करंट अफेयर्स की क्लास होती है, शाम 9 बजे राजस्थान जीके की। फिक्स हमारी 2 क्लासें हैं, सुबह 7 बजे राजस्थान करंट और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। 2032 का ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? ये तो आपको बताइए कि 2032 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब 2024 का कहाँ होगा और 2028 का कहाँ होगा, मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि बहुत ही बार बता चुका हूं मैं। 24 का, 28 का, 32 का तो आपको बता दिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की मांग किस अभयारण्य में उठ रही है? राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की मांग कुंभलगढ़ में उठ रही है। मांग उठ रही है, इसका मतलब आने वाले समय में बनेगा। राज्य आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राज्य आर्थिक सुरक्षा सलाहकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है और वर्तमान में अशोक गहलोत जी है। उपाध्यक्ष पूछे तो अरविंद मायाराम। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान में उत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शोध संस्थान परशुराम धाम बनेगा? तो ये जयपुर में बनेगा। अभी कहां पे? जयपुर में। इस इमारत को क्यूरेटोरियल इनोवेशन के लिए गेटी अवार्ड ग्रांट दिया गया। किस इमारत को क्यूरेटोरियल इनोवेशन के लिए? तो सिटी पैलेस संग्रहालय उदयपुर। राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में दोरों के खिसकने की समस्या से निपटने के लिए बांस का पौधारोपण की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तनोट जैसलमेर से की। देखो क्वेश्चन आ गया ना, दोरों को खिसकने की समस्या से रोकने के लिए, इसको निपटने के लिए एक मुहिम शुरू की गई कि बांस के पौधे का रोपण करें। अगर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तनोट जैसलमेर में इसकी शुरुआत की, अगर कामयाब होते हैं तो पूरे पश्चिमी क्षेत्र में बांस के पौधों का रोपण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से तत्काल पासपोर्ट बनवाने की सुविधा हेतु पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र किस जिले में बनेगा? तो ये कोटा के अंदर बनेगा। भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ML कुमावत ने, जो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन है। ध्यान रखना 4 अप्रैल 2021 को ये कमेटी गठित हुई थी।
प्रदेश में संचालित लक्ष्मी बिटिया योजना का संबंध किस जिले से है? तो लक्ष्मी बिटिया योजना का संबंध अलवर जिले से है। एक पायल जांगिड़ है, एक बालिका, उसका नाम भी पूछे तो अलवर जिले से है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हर्षनाथ मंदिर पर बनी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी, यह किस जिले में है? तो हर्षनाथ का मंदिर हर्ष की पहाड़ी सीकर पे बना हुआ है। राजस्थान में से किस अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो राजस्थान में NH 8, जिसका नया नाम 48 और 58 है, और राजस्थान का सबसे व्यस्तम NH है, इसके लिए केंद्र सरकार ने जारी की है राशि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाखम सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की है, ये किस जिले में? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जो बांध बना हुआ है, सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो कौन सी योजना को मंजूरी दी है सरकारी नौकरियों में? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और इसकी मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है। ध्यान रखना, जो सुबह 7 बजे राजस्थान करंट की देखता है, क्योंकि देखिए सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास हमारी होती है, फिर आपको वीकली टेस्ट मिलता है संडे के दिन, फिर आपको मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली मिलता है 1, 2, 3 और 4, 4 बार आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर जाते हो एक महीने में। और हमारी प्ले लिस्ट में आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास की प्ले लिस्ट बनेगी, वीकली की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, मंथली की आपको प्ले लिस्ट बनेगी। तो जो विद्यार्थी पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर प्ले लिस्ट में जाइए। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा? यानी जैसे एयरपोर्ट का विकास हुआ है, वैसे ही हमारे राजस्थान का उदयपुर सिटी, उदयपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका विकास किया। यानी केंद्र सरकार की ये योजना है कि एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा, उसमें राजस्थान का उदयपुर सिटी शामिल हुआ है। आज का अंतिम क्वेश्चन, श्री बालाजी सालासर बालाजी धाम का 267वां स्थापना दिवस मनाया गया, यह है किस जिले में है? अंतिम बार अंतिम क्वेश्चन, सालासर बालाजी धाम का स्मरण करते हुए इस क्वेश्चन को यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा श्री सालासर बालाजी धाम, जिसका 267वां स्थापना दिवस मनाया गया, चूरू के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन वो निकाले गए हैं। हर रोज हम बात करते हैं, एक महीने में कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से हम 100 क्वेश्चन ऐसे लेके हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक और बताता हूं, जनवरी से जून 2021 का भी एक बड़ा वीडियो 2 घंटे की महान मैराथन क्लास में डाल चुका हूं, ये भी अगर आपको देखना है तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत खास है, दोनों के लिंक मैं आज टेलीग्राम पर, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम का लिंक पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां डाल दूंगा। आप ये वीडियो और बजट का वीडियो 2-3 है, मैं सारे डाल दूंगा, आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जहां तक हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स की बात है कि क्लियर रूप से है, अगर एग्जामिनर ढंग का क्वेश्चन सही रूप से देता है, राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है, फिर भी खुदा न खास्ता 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हमने कभी देखे नहीं, सरकार ने पता नहीं कहां से निकाल दिए, वो क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जा सकते हैं। ये तो अपवाद, चाहे जीके हो चाहे किसी भी, हर एक एग्जाम में कोई सब्जेक्ट का होता है। तो दोस्तों धन्यवाद ये आपकी एक लंबी क्लास लेने के लिए। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, आपके स्नेह प्यार से बाकी मैं, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।